हेलो लिस्टर, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद शम्स। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद शम्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कुआत। Great Expectations is a novel by Charles Dickens. It depicts the growth and personal development of an orphan named Pip. Pip, the central character of the novel, seems powerless to stand against injustice or to ever realize his dreams for a better life. However, as he grows into a useful worker and then an educated young man, he reaches an important realization. Grand schemes and dreams are never what they first seem to be. नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इंग्लिश के एक मशहूर मुसन्नफ़ चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है। इसका सेंट्रल करैक्टर पिप है, जो एक यतीम है। उसकी परवरिश उसकी बहन ने की है, जो उसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आती थी, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो जो था, जो उसकी बहन का खामन था। वो पिप से ऐसे मोहब्बत करता था जैसे वो इसका अपना बेटा हो। एक दिन पिप एक कैदी को खाने पीने के लिए कोई चीज़ देता है जो जेल से फ़रार हुआ था। आदमी को दोबारा जो सिपाही हैं वो गिरफ़्तार कर लेते हैं, लेकिन वो पिप की इस हमदर्दी को कभी नहीं भूलता। बाद में पिप को पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कि इसलिए है ताकि वो अच्छी तालीम हासिल करके एक बेहतर इंसान बन सके। पिप मेहनत करता है, बाकायदगी के साथ उसको पैसे भी मिलते हैं, लेकिन वो नहीं जानता ये पैसे कहाँ से आते हैं, कौन बेचता है। कुछ सालों के बाद पिप की मुलाकात उस कैदी से होती है जिसकी उसने मदद की थी जब वो बच्चा था। उस शख्स को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था, जहाँ पे वो बहुत ही अमीर किसान बन गया था। दरअसल ये वही शख्स था जो पिप को पैसे भेजता था। वो चाहता था कि पिप जो है वो तालीम से उसके पैसे के ज़रिए जो फ़वाइद हैं वो हासिल कर सके, अगरचे वो बज़ाते खुद एक अच्छा इंसान नहीं था। लिहाजा वो पुलिस को अब भी इंग्लैंड में मतलूब था। पुलिस उस शख्स को दोबारा गिरफ़्तार कर लेती है, और जैसे ही वो कोर्ट में ट्रायल होता है तो उसको सज़ाए मौत दे दी जाती है। इससे पहले कि उसे सज़ाए मौत दी जाती, वो जेल में ही मर जाता है। लिहाजा अब पिप जो है वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कोई नौकरी करता है। वो अपने दोस्त के ऑफिस में क्लर्क बन जाता है, और कुछ सालों के बाद वो उसका पार्टनर भी बन जाता है। इस तरह जो है वो उसका जो करियर है वो बड़ा ही कामयाब होता है, और इस सक्सेसफुल करियर के पीछे पिप की अपनी मेहनत शामिल है। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कुआत। पैराग्राफ नंबर 1, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। द नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, नावल अजीम तवक्कुआत वाज रिटन, लिखा था बाय चार्ल्स डिकन्स ने। अ फेमस, एक मशहूर इंग्लिश आथर, अंग्रेज़ी मुसन्नफ़। नावल अजीम तवक्कुआत चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है, जो एक मशहूर अंग्रेज़ मुसन्नफ़ है। द स्टोरी टुक प्लेस, कहानी वाक़या हुई इन इंग्लैंड में इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। कहानी 19वीं सदी में इंग्लैंड में वाक़या हुई। द मेन करैक्टर, मरकज़ी किरदार, इज़ कॉल्ड पिप, पिप कहलाता है। मरकज़ी किरदार पिप कहलाता है। वी रीड, हम पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, अबाउट हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के मुतल्लक़, फ्राम चाइल्डहुड, बचपन से, टू मैनहुड, जवानी तक। हम बचपन से जवानी तक उसकी ज़िंदगी के हवाले से मुताला करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, द स्टोरी बिगिंस, कहानी शुरू होती है व्हेन पिप वाज, जब पिप था, अ लॉनली, एक तन्हा, अकेला, ऑर्फन, यतीम। कहानी शुरू होती है जब पिप एक तन्हा यतीम था। ही वॉज ब्रॉट अप, उसकी परवरिश की, बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन ने उसकी परवरिश की। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्त थी, एंड हार्ड, और सख्त थी, विद हिम, उसके साथ, वो उसके साथ बड़ी सख्ती किया करती थी। हिज बेस्ट फ्रेंड वाज जो, उसका बेहतरीन दोस्त जो था। हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो उसकी बहन का खामन था, उसका बेहतरीन दोस्त जो था, जो उसकी बहन का खामन था। ही वॉज काइंड,
वो मेहरबान था एंड वार्म हार्टेड और पुरजोश था, जो बहुत ही मेहरबान और पुरजोश था। ही लव्ड पिप, वो पिप से मोहब्बत करता था। एज इफ़ ही वर, जैसा कि वो हो, हिज ओन सन, उसका अपना बेटा। वो पिप से ऐसे मोहब्बत करता था जैसे वो इसका अपना बेटा हो। पैराग्राफ नंबर 3। वन डे, एक दिन, पिप ने दी समथिंग, कोई चीज़, टू ईट, खाने के लिए, एंड ड्रिंक, और पीने के लिए, टू अ प्रिजनर, एक कैदी को, हु हैड एस्केप्ड, जो बच निकला था, फ्रॉम प्रिजन, जेल से। एक दिन पिप ने एक कैदी को खाने पीने की कोई चीज़ दी जो जेल से भागा था, फरार हुआ था। द मैन वॉज रिकैप्चर्ड, आदमी को दोबारा गिरफ्तार किया, बाय सोल्जर, सिपाहियों ने, एंड टेकन अवे, और साथ ले गए। सिपाहियों ने उस शख्स को दोबारा गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। बट ही नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो कभी भी नहीं भूला, पिप्स काइंडनेस, पिप की हमदर्दी को, लेकिन वो पिप की इस मेहरबानी को कभी नहीं भूला। पैराग्राफ नंबर 4। लेटर, बाद में, पिप वॉज टोल्ड, पिप को बताया गया, दैट ही वुड बी गिवन, कि उसे दी जाएगी, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा रकम। बाद में पिप को पता चला कि उसे बहुत ज़्यादा रकम मिलेगी। दिस वाज, ये इसलिए था, सो दैट ही कुड रिसीव, ताकि वो हासिल कर सके, अ गुड एजुकेशन, अच्छी तालीम, इन लंदन, लंदन में, एंड बिकम, और बन सके, अ बेटर पर्सन, एक बेहतर इंसान। ये इसलिए था कि लंदन में वो आला तालीम हासिल कर सके, अच्छी तालीम हासिल कर सके, और बेहतर इंसान बन सके। पैराग्राफ नंबर 5। इन लंदन, लंदन में, पिप स्टडीड हार्ड, पिप ने खूब पढ़ाई की। लंदन में पिप ने खूब मेहनत की, पढ़ाई की। ही रिसीव्ड मनी, उसे पैसे मिले, रेगुलरली, बाकायदगी से, उसे बाकायदगी के साथ रकम मिली। बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वो नहीं जानता था, वेयर, कहाँ से, और हु इट केम फ्राम, या इसे कौन बेचता है। लंदन में पिप ने खूब पढ़ाई की, उसने बाकायदगी से रकम वसूल की, लेकिन वो ये नहीं जानता था ये कहाँ से आती है और इसे कौन बेचता है। ही लिव्ड इन अ फ्लैट, वो एक फ्लैट में रहता था, विद अ यंग मैन, एक नौजवान के साथ, हु हैड लिटिल मनी, जिसके पास थोड़े से पैसे थे, रकम थी, बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, लेकिन वो एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करता था। वो एक नौजवान के साथ एक फ्लैट में रहता था जिसके पास थोड़ी सी रकम थी, लेकिन वो बतौर इंश्योरेंस एजेंट के काम करता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, पिप वॉज विजिटेड, पिप की मुलाकात हुई, बाय द प्रिजनर, उस कैदी से, होम ही हैड हेल्प्ड, जिसकी उसने मदद की थी, एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था। कुछ सालों के बाद पिप की मुलाकात उस कैदी से हुई जिसकी उसने मदद की थी जब वो बच्चा था। द मैन हैड बीन सेंट, आदमी को भेजा गया, विद अदर कन्विक्ट्स, दूसरे मुजरिमों के साथ, कैदियों के साथ, टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। उस आदमी को दूसरे मुजरिमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, एंड हैड बिकम, और वह बन गया, वेरी वेल्दी फार्मर, बहुत अमीर किसान, देयर, वहाँ, और वो वहाँ बहुत ही अमीर किसान बन गया। इनफैक्ट, असल में, हकीकत में, ही वाज द वन, ये वही था, दैट पिप्स अलाउंस केम फ्राम, जिससे पिप को रकम मिलती थी, अलाउंस मिलता था। हकीकत में ये वही शख्स था जिससे पिप को रकम मिलती थी। ही वांटेड, वो चाहता था, पिप टू हैव द एडवांटेज, कि पिप फ़ायदे हासिल करे ऑफ एजुकेशन, तालीम के, एंड मनी, और रकम से, पैसे से। आल्दो, अगरचा, ही वॉज नॉट अ जेंटलमैन हिमसेल्फ, वो बजाते खुद एक जेंटलमैन यानी शरीफ आदमी नहीं था। वो चाहता था कि पिप तालीम और रकम से फ़वाद हासिल करे, अगरचा वो बजाते खुद एक शरीफ आदमी नहीं था। एक्चुअली, दर हकीकत, दरअसल में, ही वॉज स्टिल वांटेड, वह भी मतलूब था, बाय द पुलिस, पुलिस को, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। हकीकत में वो पुलिस को इंग्लैंड में अब भी मतलूब था। पैराग्राफ नंबर 6, लास्ट पैराग्राफ। पिप एंड हिज फ्रेंड, पिप और इसके दोस्त ने, डिसाइडेड, फैसला किया, दैट लंदन वाज टू डेंजरस, कि लंदन बहुत ही ख़तरनाक है, फॉर द वांटेड मैन, मतलूबा शख्स के लिए। पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया कि लंदन मतलूबा शख्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ख्याल किया, दैट पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, कि पिप को उसे बैरून मुल्क ले जाना चाहिए। एज दे अटेम्प्टेड, जैसे ही उन्होंने कोशिश की, टू बोर्ड अ शिप, एक जहाज़ पर सवार होने की। ही वॉज कॉट, उसे गिरफ़्तार कर लिया, पकड़ लिया, बाय द पुलिस, पुलिस ने।
जैसे ही उन्होंने एक बहरी जहाज़ पर सवार होने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। एट हिज ट्रायल, उसकी समाअत पर, इन कोर्ट, अदालत में उसकी समाअत पर, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसे सज़ाए मौत सुना दी बाय द जज ने, अदालत में समाअत पर जज ने उसे सज़ाए मौत दे दी। बिफोर ही कुड बी हैंग्ड, इससे पहले कि उसे हैंग किया जाता, फांसी दी जाती, सूली पे चढ़ाया जाता, ही डाइड, वो मर गया, इन प्रिजन, जेल में, इससे पहले कि उसे फांसी दी जाती वो जेल में ही मर गया। बाय लॉ, कानूनन, ऑल हिज मनी, उसकी तमाम रकम, बिलोंग्ड, मलकियत थी, टू द गवर्नमेंट, हुकूमत की, कानूनन उसकी तमाम दौलत हुकूमत की मलकियत थी। सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब, लिहाजा पिप को नौकरी करना पड़ी, ढूंढना पड़ी, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए, लिहाजा पिप को अपनी मदद आपके लिए नौकरी ढूंढना पड़ी, तलाश करना पड़ी। ही बिकेम अ क्लर्क, वो क्लर्क बन गया, इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, अपने दोस्त के दफ्तर में, वो अपने दोस्त के दफ्तर में क्लर्क बन गया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ही बिकेम पार्ट ओनर, वो पार्टनर बन गया, हिस्सेदार, शराकतदार बन गया, अब द इंश्योरेंस फर्म का, सालों बाद वो इंश्योरेंस फर्म का हिस्सेदार बन गया। सो ही हैड अ सक्सेसफुल करियर, लिहाजा उसका करियर बड़ा सक्सेसफुल था, कामयाब था, लिहाजा उसका पेशा, सिलसिला, काम बड़ा कामयाब था। एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, एज अ रिज़ल्ट ऑफ, नतीजे के लिए, ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, अपनी कोशिशों के, एंड नॉट बिकॉज ऑफ, और ना ही वजह से, द फॉर्चून, किस्मत के, दैट ही हैड बिन प्रॉमिस, जिसका उससे वादा किया गया था। लिहाजा उसका करियर बहुत ही कामयाब था, अपनी कोशिशों के नतीजे की सूरत में, ना कि उस किस्मत की वजह से जिसका उससे वादा किया गया था। English with Shams. Like, subscribe, or share. Thank you.